हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं ओटाकू एम डबल्स। एंड मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे डब्स इतने लेट आ रहे हैं। और टू योर इटर्निटी की बात है तो उसके ओएसटी भी आए नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से ऑन गोइंग है और उसके ओएसटी मिल नहीं रहे, तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम अपकमिंग एनिमे मूवीज एंड सीरीज के बारे में बात करेंगे जो इस जुलाई में रिलीज होने वाले हैं। मैं भी यहाँ हूँ और मुझे और आदित्य को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अभी अभी आपने जिसकी आवाज़ सुनी वो हमारी टीम का एक नया मेंबर है, काजुमा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है हमारे इंट्रो के बाद, जो कि कहीं से चुराया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन एनिमे मूवीज की जो जुलाई में आने वाली है। तो सबसे पहले 2 जुलाई को द 7 डेडली सिंस कॉज्ड बाय लाइट, जो इसकी पिछली मूवी द 7 डेडली सिंस द प्रिजनर ऑफ स्काई की कंटिन्यूशन है। अगली मूवी है काकुशिगोतो। ये बस एक कॉम्पिलेशन फिल्म होने वाली है काकुशिगोतो एनिमे सीरीज की। इसका मतलब है काकुशिगोतो एनिमे में जो कुछ भी हुआ था वो इस सब शॉर्ट में इस मूवी में होगा। इसमें ज़्यादातर एनिमे के सीन्स का ही यूज़ किया जाएगा। आप इसे एक रिकैप की तरह देख सकते हैं। ये मूवी 9 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इससे अगली मूवी मामोरू होसाडा की बेल है। माफ करना अगर नाम गलती हो तो। ये मूवी 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है। तो इस मूवी की स्टोरी ये है कि एक 17 साल की लड़की अपने डैड के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट होती है, जहां वो एक एलजे नामक विजुअल वर्ल्ड की मेंबर बनती है। मैं आपको बता दूं कि ये वुल्फ चिल्ड्रन और मिराई नो मिराई के क्रिएटर के हाथों बनी है, तो उम्मीद करता हूँ ये उनकी पुरानी मूवीज जैसी बहुत बढ़िया होने वाली है। अगली मूवी जो 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है वो है गुड बाफ्टर्स। ये एक लिटिल बस्टर्स की स्पिन ऑफ मूवी है। वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप्स। ये योर लाइन अप्रैल के राइटर की एक नई मूवी होने वाली है। ये एक टिपिकल बॉय मीट गर्ल म्यूजिकल मूवी है। इसमें एक लड़का चेरी है जो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, और स्माइल एक लड़की है जो ऑनलाइन वीडियो स्टार है, जो हमेशा एक मास्क पहने रखती है अपने आगे के बड़े दांतों को छुपाने के लिए। ये दोनों एक दिन एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और वहीं से स्टोरी शुरू होती है। ये मूवी 22 जुलाई को रिलीज होगी। अगली मूवी है फेथ ग्राउंड ऑर्डर फाइनल सिंगुलरिटी ऑफ ग्रेट टेम्पल ऑफ सोलोमन। ये जुलाई 30 को रिलीज होगी। तो ये एनिमे फिल्म्स जो जुलाई में रिलीज होने वाले हैं। अब मूवीज खत्म, चलो सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो 1 जुलाई को 3 एनिमे सीरीज एयर होना स्टार्ट होगी। पहली है हिगुराशी सोत्सु, जो कि हिगुराशी सीरीज का 4th सीजन है, और मैं सबसे ज़्यादा हाइप्ड इसी के लिए हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री हॉरर एनिमे आउट देयर। अगर दिमाग लगाने वाला एनिमे देखना है तो इसे देखो। और इसका 1st सीजन तो प्योर हॉरर जैम है। और इसका जो 3rd सीजन जो कि 2020 में आया है वो लगता रीमेक है, पर है नहीं, इसलिए उससे पहले मत देख लेना। हालांकि पुराने वाले का एनिमेशन खराब है। इसके प्रीमियर पर एक साथ 2 एपिसोड आएंगे। और दूसरा एनिमे है पीच बॉय रिवरसाइड। मोमोतारो का फोक टेल तो सुना ही होगा। ये एनिमे उसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। एक प्रिंसेस है जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर हो चुकी है, मगर एक दिन उसके किंगडम पर डीमंस हमला कर देते हैं। फिर एक मुसाफिर जो वहाँ से गुजर रहा था उन्हें बचाता है, और बाहर की दुनिया के खतरों को देखकर वो प्रिंसेस एडवेंचर की तलाश में सफर पर निकल पड़ती है। तीसरा एनिमे है स्कारलेट नेक्सस। ये एक साइंस फिक्शन पोस्ट एपोकलिप्स गेम की एनिमे अडेप्टेशन है, और इसका एपिसोड 1 पहले ही प्री एयर हो चुका है। और 3 जुलाई को और भी एनिमेस एयर होना शुरू होने वाले। मैं बस आपको नाम बताऊंगा क्योंकि अगर प्लॉट बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ब्रो प्लॉट भी बता दे, वैसे भी हमें वॉच टाइम बढ़ाना है। जितनी लंबी वीडियो उतना ज़्यादा वॉच टाइम। चल सबके प्लॉट भी बता। तो पहला एनिमे है बोकोताची नो रीमेक। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक 28 साल का इंसान जो एक गेम डेवलपर होता है, उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो वो अपने होम टाउन वापस आता है और देखता है कि अब उसके सारे दोस्त सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो वो अपनी किस्मत पे पछताता है, और वो जब भी सुबह अगले दिन उठता है तो उसको पता चलता है कि वो 10 साल पीछे आ चुका है। तो उसको एक मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का, और वो ही दिखाया आगे एनिमे में। और दूसरा एनिमे है हाउ अ रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड अ किंगडम। ये इससे का एनिमे है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो
इस किंगडम को मैजिक से नहीं बल्कि इसकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करके बचाता है। थर्ड एनीमे जो है गर्लफ्रेंड, ये एक टिपिकल हैरम है जिसमें मेन कैरेक्टर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को डेट करता है और उसके साथ साथ एक लड़की को डेट करता है और इसके पीछे और भी लड़कियां पड़ी रहती है। तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सा हैरम है। तो चौथा एनीमे है कागेकी शोको। इसकी मेन कैरेक्टर एक लड़की है जो आइडल बनना चाहती है, तो उसके लिए वो एक एकेडमी ज्वाइन करती है। तो उसके एकेडमी में कैसे मतलब दिन बीतते हैं, कैसे वो करती है, उसके ऊपर ये एनीमे बनी है। और पांचवा एनीमे जो कि 3 जुलाई को आ रहा है वो है माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेन सीजन 2। इसका पहला सीजन काफ़ी अच्छा था, ये मेरा देखा हुआ पहला इसका हैरम है। और अगर आपको इसका सीजन 1 देखना है तो म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल। छठा एनीमे है ओरेशुशिमा। इसका प्लॉट अब तक ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर ये कॉमेडी एनीमे लगता है। मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता, पर इसमें एक बूढ़ी औरत है जिसे उसकी बिल्लियाँ एक आदमी समझती है और उसे दादाजी कहती है, मगर एक दिन गजीब बिल्ली सुशिमा उसके गार्डन में आ जाती है। तो सातवां एनीमे है द केस स्टडी ऑफ वेनिटस पार्ट 1। ये एनीमे 19th सेंचुरी में सेट है। इसका मेन कैरेक्टर एयरशिप में पेरिस के सफर पर निकलता है डॉक्टर वेनिटस की किताब खोजने। डॉक्टर वेनिटस जो कि एक इंसान होते हुए भी वैम्पायर स्पेशलिस्ट है। आठवां और आखिरी एनीमे जो 3 जुलाई को एयर होना शुरू होगा वो है द हॉनर स्टूडेंट एट मैजिक हाई स्कूल। यह एनीमे द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का स्पिन ऑफ एनीमे है। 4 जुलाई को 5 एनीमे एयर होना स्टार्ट होंगे। पहला है गेटर रोबो आर्क जो कि गेटर रोबो फ्रेंचाइज का 3rd सीजन है। इसके इवेंट्स पिछले सीजन के 10 साल बाद के होंगे। आइडोल इज 7 3rd वीक पार्ट 1 भी जुलाई 4 को ही एयर होना शुरू होगा। तीसरा एनीमे है रीमेन। ये एक टिपिकल स्पोर्ट एनीमे है। इसका मेन कैरेक्टर एक वाटर पोलो प्लेयर है जो एक इंसिडेंट की वजह से पोलो छोड़ देता है। फिर जब वो हाई स्कूल में आता है तब वो दोबारा पोलो क्लब ज्वाइन करता है। और चौथा एनीमे है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। और हिगुराशी सोत्सु के बाद मैं सबसे ज़्यादा इसी का वेट कर रहा हूँ। इसका पहला एपिसोड 1 हॉर्स स्पेशल होगा। हालांकि ये 40 to 45 मिनट लंबा होगा, मगर इतना लंबा एपिसोड भी 1 हॉर्स स्पेशल की कैटेगरी में आता है। इसकी स्टोरी मेरे ख्याल से आप ना ही जाना तो अच्छा है। मैंने इसकी लाइट नॉवल पढ़ी है, तो अगर आपको मिस्ट्री एनिमे पसंद है तो इसे ज़रूर देखना। अगला एनिमे है द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके मेन कैरेक्टर को बचपन में एक विच का श्राप लगता है और उसके पास एक ऐसी पावर आ जाती है कि अगर वो किसी भी लिविंग पर्सन को छुएगा तो वो लिविंग पर्सन मर जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर पावर है, पर इस एनिमे में एक्शन नहीं है। ये एक कॉमेडी और रोमांस एनिमे है। इसके मेन कैरेक्टर को इसकी फैमिली से दूर एक फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है अपने एक बूढ़े बटलर और उसकी उम्र की मेड के साथ, और उसकी मेड उसे हमेशा टीज करती रहती है, यू नो व्हाई। और एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर फैसला करता है कि उसे शराब से छुटकारा पाना है और इस काम में उसकी मदद करेंगे उस फॉरेस्ट के सुपर नेचुरल। ओके, तो एक और एनिमे गया मेरी वॉच लिस्ट में। तो 6 जुलाई को 3 एनीमे आएंगे। पहला एनीमे है लाइफ लेसन्स विद उरामिची ओनीसेन। ये ट्रेजिक और आइकॉनिक एनीमे होने वाला है जो कि अडल्टहुड के एज को हमें मतलब रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एनीमे एक सकाई एनीमे है जिसका प्लॉट एकदम ही मतलब कंफ्यूजिंग है, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर है, एक अनदर वर्ल्ड में रहता है और एक अपने अर्थ पे। और जो तीसरा एनीमे रिलीज़ होगा वो है 6 जुलाई को, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज लाइन। मैं भी इसका बहुत इंतज़ार कर रहा था, तो आपको तो पता ही रहेगा, तो प्लॉट बोलने की ज़रूरत नहीं। और 7 जुलाई को भी 3 एनिमे एयर होना स्टार्ट होंगे। पहला है ड्रग स्टोर इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे में एक कॉर्पोरेट स्लेव अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहाँ अपनी पोशन बनाने की स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है और उन पैसों से एक ड्रग स्टोर खोलता है। दूसरा एनिमे है सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। ये भी एक इसेकाई एनिमे है। जीज सो मैनी इसेकाइस। इसका मेन कैरेक्टर एक अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उसे उस वर्ल्ड के हीरो के लिए चुना जाता है, मगर वहाँ की क्वीन उसे देखकर ही कह देती है कि वो बदसूरत है, इसलिए वो हीरो बनने के लायक नहीं और उसे स्लम्स में छोड़ दिया जाता है। लास्ट एनिमे जो 7 जुलाई को एयर होना शुरू होगा वो है सुकीप्रो द एनिमेशन सीजन 2। ये एनिमे अलग अलग आइडल्स के ग्रुप की डेली लाइफ के ऊपर है जो एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। तो 8 जुलाई को 2 सीरीज रिलीज होने वाले हैं। पहला है शिरोई सुनानो आकोतोबे।
इसकी मेन स्टोरी ये है कि इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो एक एक्वेरियम में काम करती है जहाँ पे बहुत रहस्यमय चीज होने लगती है। फिर वहाँ एक और लड़की आती है जो पहले एक आइडल बनना चाहती थी, मगर उसको अपना सपना छोड़ना पड़ता है और टोक्यो को छोड़कर ओकिनावा में आके वो उस एक्वेरियम में काम करने लगती है और फिर ये दोनों साथ में मिलकर इन एक्वेरियम के सीक्रेट्स का पता लगाते हैं। अगला एनिमे जो रिलीज होने वाला है उसका हम पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। एट लास्ट बॉयज एंड गर्ल्स, कोबायाशी's मेड समा का सीजन 2 आ रहा है। यस! और 9 जुलाई को भी 2 एनिमे एयर होना स्टार्ट होंगे। पहला है आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लीव्स सीजन 2, जिसे एनिमन एशिया अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम करेगा। दूसरा एनिमे है द डोंगियन ऑफ ब्लैक कंपनी। इसके मेन कैरेक्टर ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा कमा लिया है कि वो पूरी जिंदगी बिना काम किए रह सकता है, मगर एक दिन हाँ हम सबको पता है जिस तरह से फ्लो चल रहा है ये भी अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होगा। पता नहीं इसका जेनर में ऐसा है क्या। तो मेन कैरेक्टर भी एक अनदर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ उसे एक माइंड में काम करना पड़ता है। तो वो इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया उससे अब हार्ड वर्क का असली मतलब पता चलेगा। तो जो एनीमे 10 जुलाई को आएगा उसका प्लॉट बहुत ही अजीब है। तो इसमें क्या होता है कि अपने मेन कैरेक्टर का भाई का मर्डर हो जाता है, तो उसके कुछ साल बाद जब अपना मेन कैरेक्टर हाई स्कूल में होता है तब उसको एक मॉन्स्टर काट देता है। बस इतना ही प्लॉट है। इससे मुझे तो कुछ मतलब एनीमे में समझ नहीं आया, जब आएगा तब पता चल जाएगा कि एनीमे कैसा है। जुलाई 11 को भी बस एक ही एनिमे रिलीज होने वाला है जो कि है लव लाइफ सुपरस्टार्स, जो कि लव लाइफ फ्रेंचाइज की एक और एनिमे है। इस एनिमे का मेन प्लॉट ये है कि पहले एक ऑल गर्ल स्कूल था जो बंद था, लेकिन हाल ही में वो खुल चुका है और ज्यादा लोग इस स्कूल के बारे में नहीं जानते। तो इस अनपॉपुलर स्कूल में 5 लड़कियां ऐसी होती है जो इस स्कूल की आइडल बनना चाहती हैं और ये स्टोरी उन्हीं 5 लड़कियों की है कोशिश करते हुए एक आइडल बनने की। और 13 जुलाई को भी सिर्फ एक एनिमे आएगा, वो है बैटल इन 5 सेकंड्स आफ्टर मीटिंग। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि मिलने के 5 सेकंड बाद लड़ना है। इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि अकीरा जो हमारा मेन कैरेक्टर है एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है और एक दिन उसे और कई और लोगों को एक जगह बंद कर दिया जाता है और पावर्स दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि वो लोग एक टेस्ट सब्जेक्ट है और कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए वो मर चुके हैं। इसमें सब कुछ है, 1-on-1 बैटल से लेकर बैटल रॉयल तक। अकीरा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करना चाहता है। 14 जुलाई को भी सिर्फ एक ही एनिमे आएगा, मदर ऑफ द गॉडेस डॉर्मेट्री, और ये एक एची एनिमे है। और अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं एक एची एनिमे का प्लॉट बताऊं। वैसे भी स्टोरी के लिए एची कौन देखता है। 16 जुलाई को जो एनीमे रिलीज़ होने वाला है उसका नाम है सोनी बॉय और इसका प्लॉट बहुत अजीब है कि 36 बॉयज़ होते हैं और एक गर्ल होती है जिनको सुपर पावर्स दी जाती है और दूसरे डायमेंशनल में भेज दिया जाता है और वो वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं उस पर ये एनीमे होने वाला है। इसका पहला एपिसोड पहले ही आ चुका है जबकि इसकी रिलीज डेट थी 16 जुलाई। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और 23 जुलाई को मापा का एक न्यू एनिमे एयर होना शुरू होगा जो कि है हियोन सेदाई नो इतादेन ताची। इसका प्लॉट ये है कि अब तक 800 साल बीत चुके हैं जब बैटल गॉड्स ने डीमंस को सील किया था और अब जो नए गॉड्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी और हमेशा शांति से जीते आए हैं। लेकिन अब किसी ने डीमंस को रिवाइव कर दिया है और उन्हें उनसे फिर से लड़ना पड़ेगा। और अभी 2 एनिमे ऐसे भी हैं जो जुलाई में तो आएंगे और उनकी रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हुई है। तो हम आपको बस उनके नाम बताएंगे। फ्यूला मागी मेडोका मैजिका साइड स्टोरी सीजन 2। मेरी तरफ से ये एनिमे हाईली रिकमेंडेड है। ये एनिमे एक मैजिकल गर्ल एनिमे है, ये सुन के इसे ड्रॉप मत कर देना, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है और अगर देखो तो पहले साइड स्टोरी मत देखना। सीजन 2 साइड स्टोरी का आने वाला है, ना कि ओरिजिनल का। और दूसरा एनीमे जो कंफर्म नहीं है वो है नाइट हेड 2041। यह एनिमे 1992 में आए एक जापानीज टीवी ड्रामा की एनिमे अडेप्टेशन है। इस टीवी ड्रामा का 2006 में भी एक एनिमे अडेप्टेशन आया था जिसका नाम था नाइट हेड जेनेसिस, और ये एक 1992 के ड्रामा की अडेप्टेशन है, तो शायद ये थोड़ी क्लासिक की फीलिंग दे। ये एक साइफाई एनिमे होने वाला है। इसका मेन प्लॉट ये है कि इसमें 2 भाई हैं, किरिहारा ब्रदर्स, जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज है और इसी कारण उन्हें एक रिसर्च फैसिलिटी में रखा जाता है। पर एक दिन वहाँ का जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो अब कुरोकी ब्रदर्स को मिशन मिला है उन दोनों को पकड़ के वापस लाने का। तो बस इसी के साथ हमने सारे एनिमे सीरीज एंड मूवीज कमिंग इन जुलाई 2021 कवर कर लिए हैं। और हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम किस बारे में वीडियो बनाएं। और कमेंट में बताना कि आप किसके लिए ज़्यादा वेट कर रहे हो। मैं ज़्यादा वेट कर रहा हूँ स्लाइम के लिए, आप अपना बता सकते हो। एंड अगेन वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर आवर लेट डब्स। तो चलो अब हम चलते हैं।
बाय बाय। Alright.